हेलो स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय राकेश सिखात पर। आज हम आपकी बुक फ्लेमिंगो की फर्स्ट पोइम माय मदर एट 66 बाय कमला दास पढ़ेंगे। कमला दास एक फेमस इंडियन पोइटेस रही हैं, बोल्ड पोइटेस रही हैं, जिनका जन्म मालाबार केरल में हुआ था और 76 वर्ष की आयु में सन 2009 में उनकी मृत्यु हुई। इनका एक छद्म नाम माधव कुट्टी है, जिसके नाम से इन्होंने कई कविताएं लिखी हैं। माई मदर एट 66 कविता जो है एक माँ और उसकी बेटी के आपस के रिलेशन पर, संबंध पर आधारित है। उनकी कॉम्प्लेक्स ह्यूमन नेचर पर आधारित है कि किस प्रकार से एक बेटी अपनी माँ के लिए दुखी होती है, परेशान होती है, उसे इस अवस्था में देखकर निस्सहाय अवस्था में, और अपने आप को मजबूर समझती है क्योंकि वो उसके पास रुक भी नहीं सकती, क्योंकि उसकी खुद की जिम्मेदारियां हैं, खुद का परिवार है, खुद का घर है। एक महिला अपने जीवन में बहुत से रोल अदा करती है, एक माँ का, एक बेटी का, एक पत्नी का, एक बहू का। इन सब में एक बेटी का जो रोल है वो सबसे कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, क्योंकि शादी होने के उपरांत उसको एक बिल्कुल नए घर में, नई जगह, नए शहर में एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी पड़ती है। नई जिम्मेदारियों को अपनाना पड़ता है और उसकी जिम्मेदारियां अपने परिवार के प्रति भी उतनी ही रहती हैं और उनमें उसको तालमेल बिठाना पड़ता है। आइए अब शुरू करते हैं पोइम माई मदर एट 66 स्टैंजा फर्स्ट। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। ड्राइविंग का मतलब गाड़ी चला रही है कवियत्री खुद ही, कमला दास। फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से, टू कोचिन लास्ट फ्राइडे, कोचिन एयरपोर्ट के लिए, जहाँ से उसे फ्लाइट पकड़नी थी मुंबई के लिए। कवित्री मुंबई में रहती थी और अपनी माँ के घर मालाबार केरल में आई हुई थी और अब वो वापस अपने घर जा रही है, जिसके लिए उसे कोचिन एयरपोर्ट से फ्लाइट लेनी थी। तो वो लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह को अपने पेरेंट्स के घर से कोचिन एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई। आई सॉ माई मदर, कवियत्री के साथ उसकी माँ भी उसको एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए गई हुई थी, सी ऑफ करने के लिए जा रही थी। उसने जब गाड़ी ड्राइविंग कर रही थी उस समय उसने अपनी माताजी को देखा बिसाइड मी, जो कि उसके पीछे बैठी हुई थी। बिसाइड का मतलब बगल में, जैसे किसी के लिए बोलेंगे वो मेरे बगल में बैठा हुआ था तो बोलेंगे ही इज सिटिंग बिसाइड मी या ही वाज सिटिंग बिसाइड मी। तो उसकी माताजी उसके बगल में बैठी हुई थी। डोज, डोज का मतलब होता है ऊँघते हुए। गाड़ी में सफ़र के दौरान उसके माताजी को नींद आ गई। ओपन माउथ, और उसका मुंह खुला हुआ था, वृद्धावस्था के कारण पूरा मुंह बंद नहीं था। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, और उसकी माताजी का जो चेहरा था वो बिल्कुल इस तरीके से एसन लाइक, राख की तरह दिख रहा था, पीला पड़ा हुआ था। और ऑफ ए कॉप्स, कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी, राख। जैसे वृद्धावस्था में आप देखिए कि अत्यंत बुजुर्ग लोगों का चेहरा सलेटी कलर का हो जाता है, जो चेहरे की लालिमा होती है वो खत्म हो जाती है। तो कवियत्री ने जब अपनी माताजी को इस अवस्था में देखा तो वो बड़ी परेशान हो जाती है। एंड रिलीज्ड विद पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, और कवियत्री ये महसूस करती है बड़े पेन, पेन का मतलब दुख, दर्द, तकलीफ, कष्ट, पीड़ा, चिंता, परेशानी। दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि उसकी माताजी अब इतनी वृद्ध हो चुकी हैं जितनी कि वो दिख रही हैं। शारीरिक अवस्था इतनी कमज़ोर हो चुकी है, 66 ईयर की वो हो चुकी हैं और अब बिल्कुल असहाय हो गई हैं, शारीरिक रूप से अत्यंत कमज़ोर हो गई हैं। ऐसा कवियत्री अपनी माताजी के प्रति बड़ा ही
कष्ट, दुख, चिंता व्यक्त कर रही हैं। एंड थॉट अवे, उसके बाद कवियत्री इन विचारों से अपना ध्यान दूसरी तरफ लगाने के लिए उन्होंने क्या किया, एंड लुक्ड बट सून बट दैट थॉट अवे, शीघ्र ही कवियत्री ने बाहर देखना शुरू कर दिया। लुक आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंगलिंग, पुट आउट दैट थॉट अवे, इस विचार को कवियत्री ने शीघ्र ही त्याग दिया, छोड़ दिया, अपना ध्यान दूसरी तरफ लगा दिया। लुक आउट एट यंग ट्रीज, और बाहर गाड़ी के विंडो से बाहर की ओर देखने लगी। बाहर की ओर जब वो देखी तो उसे क्या दृश्य नजर आया, ट्रीज स्प्रिंटिंग, यंग ट्रीज। यंग ट्रीज का मतलब है हरे भरे पेड़, स्प्रिंटिंग का मतलब होता है मूविंग बैक फास्टली। जब हम गाड़ी में यात्रा करते हैं, खिड़की से बाहर देखते हैं, तो बाहर के पेड़ पौधे जो होते हैं वो हमें ऐसे लगता है कि विपरीत दिशा में बहुत तेज गति से दौड़ रहे हैं। ऐसा ही दृश्य कवियत्री को यहाँ नजर आता है। द मैरी, मैरी का मतलब होता है हैप्पी, खुश। चिल्ड्रन, बच्चे। स्पिलिंग आउट, दौड़ रहे थे, खेल रहे थे, ऑफ दियर होम्स, अपने घरों के सामने। कवित्री ने जब गाड़ी की खिड़की से बाहर देखा तो कुछ बच्चे अपने घरों के सामने बड़े ही प्रसन्नता से खेल रहे। उन बच्चों को देखकर कवियत्री को अपना बचपन याद आ जाता है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, उसके बाद वो दोनों एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं, और एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद कवियत्री वहाँ की जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो पूरी करने में व्यस्त हो जाती है, जैसे बोर्डिंग पास लेना, सामान चेक करवाना। जैसे ही वो अपने सिक्योरिटी चेकअप करवा रही थी, उसके बाद कवियत्री का ध्यान अचानक से एक बार फिर से अपनी माताजी की तरफ जाता है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक होने के पश्चात, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, उसकी माताजी कवियत्री से कुछ ही गज की दूरी पर, यार्ड्स गज की दूरी पर खड़ी थी। आई लुक अगेन एट हर, और एक बार फिर से कवियत्री अपनी माताजी की तरफ देखती है। आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल, उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था। एज ए लेट विंटर्स मून, जिस प्रकार से शरद ऋतु का चंद्रमा पीला पड़ा हुआ रहता है, अर्थात अपनी मृत्यु के बिल्कुल नजदीक उसकी माताजी पहुंच चुकी हैं। ये कवियत्री को आभास हो चुका था। उसको ये ऐसा लग रहा था कि शायद वो अपनी माताजी को अंतिम बार देख रही हैं, और हो सकता है जब वो अगली बार वापस यहाँ आए तो उनकी माताजी उनको नहीं मिलेगी। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और जैसे ही कवियत्री ने एयरपोर्ट पर अपनी माताजी को इस अवस्था में पुनः देखा तो कवियत्री को अपना ओल्ड, पुराना, फैमिलियर, चिर परिचित एक, कष्ट, दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा, परेशानी, चिंता एक बार फिर से उसके मन में घर कर जाती है। एक बार फिर से क्यों? क्योंकि जब पहली कवियत्री की शादी हो चुकी थी तब वो अपनी माताजी से अलग हो गई थी, और उस समय उनको बड़ा दुख हुआ था अपनी माँ को छोड़कर दूसरे घर जाते हुए। आज फिर से कवियत्री को बहुत दुख हो रहा है कि हो सकता है कि ये उसकी माताजी से उसकी अंतिम मुलाकात हो। माई चाइल्डहुड फियर, वही बचपन का डर कवियत्री में वापस से घर कर जाता है। बट ऑल आई सेड, लेकिन कवियत्री ने इतना ही कहा, सी यू सून अम्मा, माता जी आपको जल्द ही मिलने में दोबारा आऊंगी। कवियत्री ने अपना डर अपने आप तक ही सीमित रखा, उसे अपनी माताजी तक नहीं जाने दिया, ना ही उनको ऐसा महसूस होने दिया कि कवियत्री को इस समय किस बात का डर लग रहा है, क्या चिंता उनको सताए जा रही है। उन्होंने अपने सारे विचारों को अलग रखते हुए और मुस्कुराते हुए अपनी माताजी को अलविदा कहा कि सी यू सून अम्मा, कि माताजी आपको जल्द ही मैं मिलने आऊंगी।
एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और उस समय कवित्री ने जो कुछ किया वो था स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। कवित्री मुस्कुराई और मुस्कुराई और मुस्कुराई। कवित्री स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल बार बार ये कह रही है कि मैं केवल मुस्कुराती रही। कवित्री क्यों मुस्कुरा रही थी? क्योंकि कवित्री के मन में जो डर था अपनी माँ को खोने का, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन में उसकी माँ का बहुत बड़ा रोल होता है। वो जो कुछ भी अपने जीवन बन पाता है, जो कुछ भी प्राप्त करता है, उसमें उसकी माँ का बहुत बड़ा योगदान होता है। और आज कवित्री को यह महसूस हो रहा है कि अब तो अपनी माँ को शीघ्र ही खोने वाली है। अब हो सकता है उसे आगे जीवन में उसकी माता जी के दोबारा दर्शन नहीं हो, लेकिन ये डर वो अपनी माता जी तक नहीं पहुंचने देना चाहती, इसलिए वो केवल मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही अपनी माता जी से अलविदा लेने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी माई मदर एट 66 पोएम की हिंदी में एक्सप्लेनेशन। इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने इसी पोएम का जो इंग्लिश वर्जन बनाया हुआ है इसी यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है इंग्लिश बाय राकेश शेखावत। आप वहाँ जाकर इसके क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं और उनको स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने रजिस्टर या कॉपी में भी लिख सकते हैं। इस पोएम से संबंधित यदि आपको कोई भी समस्या या किसी भी वर्ड का मीनिंग नहीं आया या कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है जो आपको नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में लिख के दे, उसको मैं ज़रूर आप तक उसका आंसर जो है, उसका सॉल्यूशन जो है वो पहुंचाने का प्रयास करूंगा। इसके साथ ही आपसे एक और निवेदन करना चाहूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि वो भी इनका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें।